हरिद्वार में जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। हर की पौड़ी बाजार में व्यापारियों और जनता से किया संवाद। स्वदेशी अपनाने और जीएसटी जागरूकता का किया आह्वान। हरिद्वार में माया मंदिर में सीएम धामी ने किया छड़ी पूजन। ढोल नगाड़ों की गूंज और श्रद्धालुओं की उमंग से गूंजा वातावरण। मुख्यमंत्री ने इस आध्यात्मिक भागीदारों को श्रद्धालुओं ने सराहा। यूके एसएससी पेपर लीक पर सियासी संग्राम। कांग्रेस का गांधी पार्क में धरना। सरकार से हाई कोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग। विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड की वादियों से नई उड़ान। पौड़ी से साहस, रोमांच और पर्यटन संभावनाओं का नया अध्याय शुरू। रुड़की पिरान कलियर कावड़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। नेपाली निवासी हरिद्वार यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी बचत उत्सव की श्रृंखला में हरिद्वार के हर की पौड़ी बाजार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कारोबारियों और आम लोगों के साथ जीएसटी की घटी दरों को लेकर संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधारों और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। वहीं जीएसटी की दरों में सुधार के चलते प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होना तय है। तो वहीं जीएसटी बचत उत्सव के तहत हर की पौड़ी में क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में जीएसटी की दर घटाए जाने से उत्साहित व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के प्रति आभार जताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में माया देवी मंदिर में पारंपरिक छड़ी पूजन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने छड़ी यात्रा की शुरुआत करते हुए साधु संतों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री धामी ने छड़ी को श्रद्धा के साथ हाथों में थामते हुए पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया। इस दौरान वे उत्साह पूर्वक ढोल और नगाड़ा बजाते भी नजर आए, जिससे श्रद्धालु में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री की इस आध्यात्मिक भागीदारी को लोगों ने सराहा। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में पेपर लीक को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। सीएम धामी ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, एक सेंटर और एक बात आई है जहां कुछ नकल जैसी चीज हुई है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। छात्रों में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात कर कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हम भी मानते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं नकल में जो भी शामिल है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहाँ पर चीटिंग जैसी बात हुई है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। हाई कोर्ट के जज उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है और ये देखेगी एसआईटी और ये जांच कमेटी कि क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं
इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नकल में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ नकल कानून काम करेगा। और अभी तक पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद वर्धन ने राजस्व परिषद सभागार में जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वादों की समीक्षा की। उन्होंने धारा 34 और 113 आपको बताते चले 43 से संबंधित 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों को अगले 3 माह में निपटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वादों में पाई गई गंभीर अनियमितताओं पर फौरन विभागीय कार्यवाही के साथ साथ विकासनगर तहसील की वादों के निस्तारण में धीमी गति पर कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में ऑनलाइन आपको बताते चले म्यूटेशन प्रक्रिया लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पौड़ी जिले के कंडोलिया मैदान में पर्यटन महोत्सव का आगाज हुआ। जिलाधिकारी स्वामी भदौरिया ने 3 दिवसीय पर्यटन कार्यक्रम का शुभारंभ हॉट एयर बलून उड़ाकर के साथ किया। तो वहीं आपको बताते चले इस मौके पर साइकिलिंग रैली, स्वच्छता रैली और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और युवाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यटन केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव नहीं, बल्कि ये स्थानीय संस्कृति परंपरा को भी करीब से समझने का अवसर देता है। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाजार दौरे से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया, जिससे बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। तो वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और भीड़ को हटाया। वहीं एसपी सिटी पंकज गैरोला समेत पुलिस टीम मौके पर तैनात रही और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में रही। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने बताया कि कांग्रेस इस योजना को देश की सुरक्षा और खतरा मानती है और इसे रद्द कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग कर रही है। योजना के कारण युवाओं में निराशा है, क्योंकि अग्निवीर के तौर पर केवल 4 साल की सेवा को स्वीकार नहीं किया जा रहा। वहीं कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ इस योजना के नुकसान को जनता के बीच उजागर करेगा। गढ़वाल, कुमाऊं और तराई में यात्रा और अभियान के बाद मसौदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पत्रकार बंधुओं का सादर नमस्कार आपको। साथियों, हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीर जो भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, जो कि एक विनाशकारी योजना है, युवाओं के लिए एक बहुत ही धोखा है।
हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी, उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है और जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे इसको हम निरस्त कर देंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड जो है एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। हर एक परिवार से कि मन में एक हमेशा मनोकामना रहती है कि हमारा बेटा फौज में आएगा, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के यूनिफॉर्म पहनेगा, देश की सेवा करेगा। हर युवा की एक मनोकामना रहती है। उस मनोकामना को चकनाचूर कर दिया गया है और जो इस योजना में जो कमियां हैं, ऐसी कमियां हैं कि हमारा युवक 4 साल के बाद भी फिर उसी रास्ते पर, बेरोजगारी के रास्ते पर खड़ा मिलेगा। देखिए, अग्निपथ योजना के बारे में हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय हमारे नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी ने जिस समय ये इंट्रोड्यूस की गई थी उसी समय ये कहा था कि ये देश के लिए विनाशकारी है, देश की सेना को कमजोर करने वाला है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा यह आघात है अग्निपथ योजना। और उन्होंने उसी समय इसका विरोध किया था। तब से लेकर अब तक हमने देखा, 2022 में शुरू हुई थी, आज 2025 है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा साधन ये यहाँ के नौजवानों के लिए था। उत्तराखंड पूरे देश में ऐसा राज्य है, सैन्य बलों में, चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, अर्धसैनिक बलों में हो, सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान जो भर्ती होता है वो उत्तराखंड से होता है। और उत्तराखंड का इतिहास रहा है, हर परिवार में यहाँ की सैनिक है। लेकिन 2022 से लेकर अब तक राज्य में जब से देश में ये अग्निपथ योजना शुरू हुई, तो वहीं अल्मोड़ा में सड़क डामरीकरण कार्य में देरी और मुआवजा न मिलने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर आपको बताते चले बैल जोतकर हल चलाया। साथ ही आपको बताते चले जिससे क्षेत्र में काफी चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा हुआ है और प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। इस वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के मतदान शुरू होते ही फर्जी वोटर का मामला सामने आया है। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कमल बोरा की शिकायत पर जांच में एक छात्र का नकली आईडी कार्ड पकड़ा गया। आरोपी छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस घटना ने चुनाव प्रक्रिया में खलबली मचा दी और चुनाव अधिकारियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। छात्र नेताओं ने भी फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच भारी तनाव और झड़प हुई। विवाद कॉलेज कैंपस के अंदर शुरू हुआ और बाद में ये नैनीताल रोड तक पहुंच गया। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा करने लगे, जिससे ट्रैफिक भी बाधित हुआ। इस घटना के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कार्तिक हरबोला और कोतवाल के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। दोनों के बीच आपको बताते चले तल्ख शब्दों का आदान प्रदान हुआ और माहौल को और अधिक गर्मा गया।
तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी ने बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार से मोटर बाइक और साइकिल प्रतिभागियों को भगवान बद्री विशाल का ध्वज प्रदान कर माड़ा पास के लिए रवाना किया। स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने मोटर बाइक चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं पर्यटन एवं तीर्थाटन को बढ़ावा देने के साथ साथ बॉर्डर टूरिज्म को भी मजबूती देंगी। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों का आपको बताते चले कि उत्साह भी बढ़ाया। इस अवसर पर कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया और बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो वहीं रुड़की के पिरान कलियर कावड़ मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में हरिद्वार यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों की स्कूटी के सामने आ रही कार से टकरा गई। जो हादसा इतना जबरदस्त था कि हादसे में एक छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरिद्वार यूनिवर्सिटी के 2 छात्र स्कूटी से रुड़की की ओर आ रहे थे। तभी सामने से आ रही कार ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर में नेपाल निवासी सौरभ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बिहार निवासी आयुष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र की एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराए। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सर, हमें भी यही न्यूज़ मिली है कि एक मेवाड़ कलियर रोड पे एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आई है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है सौरभ कुमार नाम बताया जा रहा है। 21 वर्षीय उम्र है, नेपाल का निवासी है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। पुलिस द्वारा हमारे पास डेड बॉडी ही लाई गई है जो कि यहाँ पे मॉर्चरी में रख दी गई है। इससे ज़्यादा हमारे पास भी इस समय कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी सबीन बंसल ने भंडारीबाग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने निर्माण एजेंसी को फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। वहीं डीएम ने बताया कि अधूरा प्रोजेक्ट जनता के लिए असुविधा और यातायात जाम का कारण भी बन रहा है। परियोजना के पूरा होने से सहारनपुर रोड पर यातायात दबाव कम होगा और प्रिंस चौक से हरिद्वार रोड तक आवागमन सुगम हो जाएगा। तो वहीं देहरादून में पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सबीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राएं का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता है और राज्य सरकार युवाओं के करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, जो सरकार की ईमानदारी मंशा का प्रतीक है। ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट स्टेट
कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है। और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। तो वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक कांड में धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन में जारी है। तो वहीं सुल्तानपुर में मुख्य आरोपी खालिद मलिक के नजदीकी रिश्तेदारों के घरों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। मौके पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध दुकान को गिराकर साफ संदेश दिया कि नकल माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली और खुले तौर पर सरकार के इस फैसले का समर्थन भी किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्ती ही आने वाले समय में नकल माफियाओं के हौसले तोड़ सकती है। द्वारा नकल माफिया खालिद के घर पर बुलडोजर चलाया गया है, उससे मैं ही नहीं पूरा प्रदेश खुश है। एक मैसेज गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जांच हो, अगर कोई सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो तो उसके खिलाफ भी इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे वहां पे एक गलत लोगों में एक मैसेज गया कि अगर हम गलत करेंगे तो हमें जेल के साथ साथ हमारे घर पे बुलडोजर भी चलेगा। उस प्रकार उसी तर्ज पे जो उत्तराखंड में भी कार्रवाई हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं जितने भी गलत काम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें भी एक डर का माहौल बना है और कहीं ना कहीं इससे बुलडोजर प्रक्रिया से गलत धंधे करने वाले लोगों पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल इससे सहमत और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने नकल माफियाओं पर इतना सख्त कानून बनाया और इसके बाद उनके आर्थिक नुकसान भी पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। हम इससे बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल हम इसके लिए योगी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि उनकी तर्ज पे हमारी उत्तराखंड की सरकार जो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है वह भी यूपी की सरकार से सीख ले रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। तो वहीं देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपियाल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदौली ने बेरोजगार संघ में के हालिया प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि राजनीति के लिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर सौरभ थपियाल ने कहा कि देवभूमि में स्वतंत्रता जैसे नारे लगाने, नेपाल जैसे मुद्दों को खड़ा करने या भगवा को बदनाम करने की किसी भी साजिश को यहां पर युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आंदोलन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन खुराफात और भड़काऊ बयानबाजी कर छात्रों को गुमराह करने का काम न किया जाए। देखिए, देवभूमि के अंदर अगर इस प्रकार के नारे लगते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी, और या इस प्रकार का वो होता है कि हम जो है उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे, जैसे नेपाल में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, उस प्रकार से अगर ऐसा बोला जाता है और कहीं ना कहीं भगवे को अगर बदनाम करने की साजिश होती है तो उसके खिलाफ जो यहाँ का युवा है, देवभूमि का युवा है, वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हम सब जितने छात्र नेता थे हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जिसके माध्यम से हमने चेता दिया है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं आपको आंदोलन करना है तो करिए, परंतु इस प्रकार की आप बातें मत कीजिए कम से कम, या इस प्रकार की बातें बीच में बोल के और आप कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा ना, वहाँ पे जो दो लोग हैं जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा वाले, उनमें से एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है, उसमें से एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। दोनों को विजय प्राप्त नहीं हुई, जन समर्थन उतना नहीं मिला। तो इन लोगों को हमेशा ये लगता है कि उत्तराखंड में कैसा हम एक विषय देखें कि जिसमें हम राजनीतिक माइलेज जिस विषय से ले सकें, लेकिन उनका ये सारे प्रयास जो है सब विफल रहेंगे, क्योंकि मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है।
तो वहीं उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां एक और प्रदेश के युवा पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर है और सरकार से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दल भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सरकार को इस गंभीर मामले की जांच करने को कहा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार इसमें हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाए। अगर इसके बाद भी सरकार ने सही जांच नहीं करवाई तो विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। आने वाले 2 तारीख को विपक्ष मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा और प्रदेश के युवाओं के हित में कार्य करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य रहा है और पहले भी 13 महीने की जेल काट के आया है, उसका नाम दोबारा आता है। कांग्रेस के तमाम संगठनों ने सोमवार के दिन पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम दिए और हर जिला मुख्यालय में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। आज फिर से पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और डिमांड यह है कि पेपर चोर गद्दी छोड़, और हम मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच बैठे ताकि इसमें बड़े लोग पकड़े जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो। हाकम सिंह का हाकम कौन? क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से पेपर लीक हुआ है वो बीजेपी के आईटी सेल का मेंबर है और उसके सभी बड़े मंत्रियों के साथ फोटोग्राफ्स हैं और एक बार नहीं कई बार हैं। और एक फर्जी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स को देहरादून लाया गया, उनसे मुख्यमंत्री को मिलवाया गया और ये कहा गया कि इसको पेपर जो है आपने बड़े बेहतरीन ढंग से किया है। एक तरफ सरकार कहती है कि साहब ये नकल है, लीक नहीं है, दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों को, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी करती है। तो वहीं खबर ऋषिकेश से है, जहां श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में के ऋषिकेश कैंपस में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पक्षों के समर्थक जोरदार प्रचार में जुटे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन ने पूरे कैंपस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और हर गतिविधि पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। वहीं कुल 3004 आपको बताते चले 3474 छात्र छात्राएं मतदान में हिस्सा लेंगे, जिसमें से कई छात्राएं और इसमें शामिल भी होंगे। वहीं छात्राओं की भागीदारी छात्रों से अधिक है, जिससे कैंपस में उत्साह का माहौल है। वहीं मतगणना शाम तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद तय होगा कि किसके सिर सजेगा छात्र संघ अध्यक्ष का ताज। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।